सरकार ने एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन 10 साल तक ये खुल नहीं पाया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यह अस्पताल चलना था, लेकिन अब 10 सालों के बाद सरकार इसे खुद ही चलाने की कोशिश करेगी। दिल्ली और देश के सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी है, क्या है, आप सब जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे अस्पताल की कहानी सुनाऊंगा जो है तो राजधानी दिल्ली के अंदर ही, लेकिन 10 साल से भी खुलकर नहीं खुल पाया है। पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नाम तो सुपर स्पेशलिटी है, आइए जरा स्पेशलिटी की जमीनी हकीकत देखें। आमतौर पर किसी अस्पताल में बहुत चहल पहल रहती है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा है। कोई एम्बुलेंस के दर्शन भी नहीं हो पा रहे। अस्पताल के लोग बता रहे हैं कि ये जगह जो है ये इमरजेंसी वार्ड होना चाहिए, लेकिन जब इस अस्पताल को बनाने के लिए ही, चलाने के लिए ही कोई इमरजेंसी नहीं है, तो यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड हो ना हो, किसी तरह का बोर्ड लगा हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आइए ज़रा इमरजेंसी के अंदर की इमरजेंसी देखें। ये इस हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है। ठंडी हवाएं यहाँ से चलती हुई महसूस हो रही हैं, लेकिन इस वार्ड के अंदर किसी भी तरह की इमरजेंसी मुझे महसूस नहीं हो रही, और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत फुर्सत में है। अगर ये हॉस्पिटल काम कर रहा होता तो शायद यहाँ पर एक काउंटर बना होता, लेकिन क्योंकि किसी को कोई इमरजेंसी है नहीं, हॉस्पिटल शुरू हो पाया नहीं, तो सब कुछ ऐसे ही है। चलिए अब जरा ओपीडी का मुआयना करते हैं। यहां लगा ये मील का पत्थर अस्पताल की शान बढ़ा रहा है। 10 साल पहले अस्पताल के ओपीडी का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने किया था। वो दिन था और आज का दिन है। यहां किसी उद्घाटन की नौबत फिर नहीं आई। एक कोशिश करते हैं ये देखने की कि इस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या चल रहा है और कैसे कैसे चल रहा है। इधर कार्डियोलॉजी की ओपीडी है और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ओपीडी ये भी चल रही है। आपने इको करवाना है, यहाँ लिखा हुआ इको। हाँ, इको की फैसिलिटी है यहाँ। चलिए हाँ। ये तो पता लगा। इको भी है, सब कुछ है, वैसे तो अच्छा नहीं है। अच्छा ECG भी है, सब अच्छा। नहीं, वैसे पूरा हॉस्पिटल नहीं शुरू हुआ, पर कुछ एक सेवाएं तो यहाँ। जितनी है ये चल रहा है। अच्छा, जितनी है उतने में सेटिस्फाई हैं आप। अच्छा चलिए, ये अच्छी बात है, थोड़े बहुत से सेटिस्फाई हैं। TMT रूम है। दिल की कोई बीमारी होती है उसको जांचने के लिए TMT कराया जाता है। ये एक ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ाया जाता है और फिर देखा जाता है कि दिल की स्थिति क्या है। ये ग्राउंड फ्लोर है। एक बार ऊपर जाले लगे हुए हैं, नीचे तो बहुत सफाई है। एक बार ऊपर चल के देखते हैं क्या स्थिति है। बस ज़रा सा ऊपर आए तो पता चल गई असलियत। नीचे सारा कुछ चमचमा रहा है, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर पे हालत देखिए, क्योंकि हॉस्पिटल शुरू ही नहीं हो पाया है। काम चल रहा है यहाँ पर और उसी की ये बानगी है। हालांकि जो हॉस्पिटल का प्रशासन है वो उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही ये सब शुरू हो जाएगा तो सब साफ़ सुथरा हो जाएगा, लेकिन 10 साल से कोई हॉस्पिटल बन ही रहा है और ऐसे ही खड़ा हुआ है। बेहद अजीब स्थिति है। इस अस्पताल के डायरेक्टर जो कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने हमसे बात की है। हालांकि वो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं, शायद वो कैमरे में आने से शर्माते हैं, लेकिन जो उन्होंने हमें बताया वो ये है कि इस हॉस्पिटल के अंदर कार्डियोलॉजी की OPD, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की OPD और इकोकार्डियोग्राफी TMT ये सुविधाएं फिलहाल चल रही हैं, लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर पर चल रही हैं। लेकिन इसके अलावा फिलहाल अभी कुछ नहीं चल रहा है। और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो दिख जाता है कि स्थिति क्या है, और ऐसी स्थिति के बाद कुछ बयां करने की ज़रूरत बचती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं हैं, सारी सुविधाएं हैं। अस्पताल बनाया गया है और ये देखिए पूरा अस्पताल तैयार भी किया गया है, टाइलें भी लगी हुई हैं, सारे स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ है। यहाँ तक कि ये सेंट्रलाइज AC की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जब अस्पताल चलाया ही नहीं जा रहा है, वर्किंग में है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। इस तरह से धूल फांकने के लिए थोड़ी अस्पताल बनाया होगा। इसे देख के लगता है कि सब कुछ होकर भी
पूर्वी दिल्ली के लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर ये हॉस्पिटल चल जाता कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता था, लेकिन ये देखिए, ये देख के तो आप कह भी नहीं सकते कि ये एक हॉस्पिटल है। चलिए अब अस्पताल से बाहर चलते हैं। ठीक सामने ताहिरपुर गांव है। अस्पताल के सामने केमिस्ट की दुकान होना लाजमी है, दुकानदारी बढ़िया होती है, लेकिन पवन कुमार 2 साल से दुकान राम भरोसे ही चला रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे हॉस्पिटल के आसपास जैसे केमिस्ट की दुकान होती है, जैसे आप लोगों ने खोली है। हाँ, तो 2 साल हो गए बता रहे हैं खुले हुए। 2-2.5 साल हो गए। तो चल कैसी रही है? आपके सामने है। फिर हम तो थोड़े से टाइम के लिए आए हैं, बाकी कैसे क्या वो है? जब पेशेंट नहीं है तो क्या चलेगी? चलना तो पेशेंट के ऊपर ही है ना। हाँ, तो ये तो आपने हॉस्पिटल देखा होगा, आपके सामने का ही होगा। ये तो हमारे दिवाली गेट की गाड़ी सारी चली गई। अच्छा, नहीं तो कब से ऐसा है? ये तो 13 साल हो गए, 12 नहीं 13 14 लगा लो। 14 साल हो गए? कम से कम। मतलब 14 साल से हॉस्पिटल ऐसे खड़ा है या बनना शुरू हो गया 14 साल पहले? साल से ऐसी है ये। कितने साल से? 10-11 साल से ऐसी है। 10-11 साल से ऐसे ही है। 10-11 साल से आपकी दुकान यहाँ पर है? 2003 में ओपनिंग कर दी थी ओपीडी की। अच्छा, गेट बनाया था यहाँ पे। अच्छा, बहुत बढ़िया गेट वेट बना के चालू हो गया। जब भी हमने पैसे भी लगाया, 2-3 लाख रुपए लगा भी दिया। होटल एसटीडी सब लगाया, सब बेकार। अच्छा। अस्पताल को डायरेक्टर भी हाल ही में मिला है, लिहाजा उन्हें जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। लेकिन सरकार खुद को कैसे बचाएगी, खासकर तब जब 2003 से अभी तक एक ही पार्टी की सरकार रही हो और एक ही मुख्यमंत्री। ये चल रहा था कि इसको पीपीपी मॉडल पे हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए बिड्स कॉल की गई, परंतु जो है मटेरियलाइज नहीं हो पाया। परंतु बीच में जो है फिर एक डीडीए ने चिट्ठी भेज दी कि जो है ये लैंड जो है दिल्ली गवर्नमेंट को अलॉट की गई है, लिहाजा आप इस पर पीपीपी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो हमने डिसीजन लिया कि अब हम इसको जो है खुद रन करेंगे और इसके लिए जो है एप्लीकेशन से इन्वाइट की गई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। अच्छा। डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है। अच्छा। और वहाँ पे टोटल वर्कआउट कर लिया गया है। मीनवाइल कुछ एडिशनल काम और उसके अंदर ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय तब भी पूरा नहीं हुआ था, तो उनको जो है अब काम के लिए 151 करोड़ का बजट जो है अब सैंक्शन हुआ है। अच्छा। पहले इसका 90 करोड़ का बजट था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अब 4 महीने में अस्पताल चालू कराने का दम भर रहे हैं, पर सवाल है कि 10 साल की सुस्ती के बाद इस चुस्ती का क्या फायदा।